जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपी स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 1 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में, जो है बजट 2024 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आपका पहला सवाल है, अंतरिम बजट 2024 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? दोस्तों, इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं अंतरिम बजट होता क्या है। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्यूरो होता है, अर्थात यह पूर्ण बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। और हमारी अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। अंतरिम बजट के बारे में आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन देखते हैं हम। अंतरिम बजट 2024 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो कौन पेश करता है? आपके ऑप्शन है ए वित्त मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए वित्त मंत्री। हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। अभी आप फोटो देख सकते हैं। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया है? आपके ऑप्शन है ए अमित शाह, बी निर्मला सीतारमण, सी द्रौपदी मुर्मू, डी नरेंद्र मोदी। अभी आपने देखा किसने पेश किया है, तो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। तो हमारे अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण जी के बारे में देख लेते हैं हम। लगातार कितनी बार? छठवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया था। इन्होंने मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। और निर्मला सीतारमण जी के नाम पे 2 रिकॉर्ड भी बन चुके हैं, जैसे कि सबसे छोटा भाषण देने का रिकॉर्ड बना है 58 मिनट्स का, और सबसे लंबा भाषण देने का भी रिकॉर्ड बना है 2 घंटे 42 मिनट्स का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी हमको बताना है। आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी सोनिया गांधी, सी निर्मला सीतारमण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इंदिरा गांधी। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, तो बजट पेश करने वाली पहली महिला देख रहे हैं आप, तो महिला कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है, अगला सवाल है, इंदिरा गांधी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि उन्होंने 1970 में प्रधानमंत्री पद पर वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए बजट पेश किया था। केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। और इंदिरा गांधी जी ने 2 बार बजट पेश किया है। ये हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो गए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए पैसे बचाना, बी लाल बैग, सी पैसों का थैला, डी चमड़े का थैला। क्या होता है? डी चमड़े का थैला। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी चमड़े का थैला। अगला सवाल है, बजट सवाल नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए हैं। जैसे कि बजट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछता है कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है। भारत में पहली बार बजट 18 फरवरी 1960 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत वायसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान की गई थी। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख किया गया है। बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। तो ये सारे फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बजट रेलवे बजट को किस वर्ष में विलय किया गया था?
जो केंद्रीय बजट है उसको रेलवे बजट में किस वर्ष विलय किया गया था, ये हमको बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए 2017, बी 2018, सी 2019, डी 2020। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए 2017। अगला सवाल है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आपके ऑप्शन है ए जॉन मथाई, बी मोरारजी देसाई, सी जेम्स विल्सन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए जॉन मथाई। आप फोटो भी देख सकते हैं जॉन मथाई जी की। जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। ब्रिटिश भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, देखते हैं। तो ब्रिटिश भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1960 को जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम सेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। और सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है, रिकॉर्ड बनाया है? तो मोरारजी देसाई जी ने सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे पॉइंट सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा सारी चीज़ों को। अगला सवाल है, संसद में अभी तक कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? कितनी बार पेश किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए 4 बार, बी 5, सी 6, डी 2। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 बार। संसद में अभी तक कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो संसद में अभी तक लगभग 4 बार पेश किया गया है। 2021 में, 2022 में, 2023 में और 2024 में अभी पेश किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, बजट में क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाला खर्च का विवरण, बी सरकार की कमाई, खर्च और ब्यौरा और मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धन राशि का आवंटन करना, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा सी। आपका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों। अभी के 2024 के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि अभी 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। अभी 2024 के बजट में कुल 47.66 लाख करोड़ रुपए के व्यय बजट पेश किया गया है। रेल मंत्रालय को कितना दिया गया है, 2.55 लैक्स दिया गया है रेल मंत्रालय को। सड़क परिवहन को और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। ग्रामीण और विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। सॉरी। संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। किसमें? इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 22% कर दिया गया है। लखपति दीदी योजना में 3 करोड़ और महिलाएं जोड़ी जाएंगी। किसमें? लखपति दीदी योजना में 3 करोड़ और महिलाएं जोड़ी जाएंगी। अगले वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 5.1% तक सीमित रखने की लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना? 5.1% तक। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। देश में नए 3 प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। आयुष्मान योजना में आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्ग कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। सोलर प्रक्रिया अपनाने से मुफ्त बिजली मिल सकेगी। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के ब्याज मुफ्त लोन दिया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदले जाएंगे। रिसर्च इकोनॉमी इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की गई है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिला है। कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण किया जाएगा। पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों का सोलर बनाए जाएंगे। 1 करोड़ सोलर पैनल लगाए जाएंगे। एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे ये सारे, आप इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में निम्न में से कौन बजट का प्रकार नहीं है? तो भारत में से निम्न में से कौन बजट का प्रकार नहीं है? तो ए संतुलित, बी घाटे का, बी अधिशेष या डी आरक्षित। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी आरक्षित। अगला और आखिरी सवाल है ये हमारा इस वीडियो का, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए 1984, बी 1987, बी 1977, डी 1985। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी 1987। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एक बार ज़रूर आप पढ़ने के बाद में दोबारा ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।